नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु कुमार चौधरी। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा परमेबिलिटी की। परमेबिलिटी क्या होता है, ठीक है, और इसका डार्सी लॉ, ठीक है। तो अपन शुरू करते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल विच परमिट द फ्लो ऑफ द वाटर, कि सॉइल की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वो पानी के फ्लो को अलाउ करती है वो परमेबिलिटी कहलाती है, ठीक है। Permeability is defined as the property of a porous material which permits the passage or seepage of water through its interconnecting voids, ठीक है। तो हम लोगों ने जब पहला चैप्टर शुरू किया था तो हमने पढ़ा था कि वहाँ पे वॉइड रेशियो होता है, ठीक है। वॉइड रेशियो का मतलब क्या हो गया कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। तो हमें पता है कि सॉइल में कुछ ना कुछ वॉइड्स रहते हैं, ठीक है। तो इन वॉइड्स के कारण क्या, इस इन वॉइड्स में क्या होता है, पानी रहता है, एयर रहता है। तो जब पानी का डिफरेंस का प्रेशर डिफरेंस आएगा एक तरफ से दूसरी तरफ में, तो इन वॉइड्स में से पानी का सीपेज अलाउ होता है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं परमिएबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अपन इससे सीपेज कैलकुलेट कर सकते हैं, सोइल कितनी कंप्रेसिबल है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, और आगे अपन बताएंगे कि और क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी। अब हम लोगों ने देखा था कि जो ग्रेवल होता है उसमें वॉइड का साइज़ बड़ा होता है, और जो फाइन सॉइल होता है उसमें वॉइड का साइज़ छोटा होता है, ठीक है। तो जिसमें ज़्यादा वॉइड का साइज़ होगा उसमें परमेबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि पानी का फ्लो उसमें ज़्यादा हो सकता है। तो ग्रेवल के केस में हाई परमेबल होता है और क्ले के केस में लो परमेबल होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंपैरिजन दे रखा है ग्रेवल का, सैंड का, सिल्ट और क्ले। हमें पता है कि सॉइल के चार मेजर पार्ट्स हो सकते हैं, या मेजर चार डिफरेंट टाइप की सॉइल हो सकती है, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट एंड क्ले, ठीक है। तो अगर अपन 1 मीटर पानी की बात करेंगे तो जो ग्रेवल होता है उस वो 2 मिनट में उसका सीपेज हो जाएगा। सैंड के केस में 2 घंटे लगेंगे, सिल्ट के केस में 200 दिन लगेंगे, और जो क्ले होता है उसके केस में 200 साल लगेंगे, ठीक है। तो आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हो कि परमेबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है किसकी कम। तो जो ग्रेवल होता है उसकी हाईएस्ट परमेबिलिटी होती है, और जो क्ले होता है उसकी लोवेस्ट परमेबिलिटी होती है, ठीक है। चलिए, अब परमेबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने बताया कि सोइल की जो परमेबिलिटी है वो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए इसके कारण है। देखिए, अपलिफ्ट प्रेशर कैलकुलेट करने में काम में आती है, और हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में पाइपिंग के अगेंस्ट सेफ्टी कैलकुलेट करने के काम में आती है, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ अपलिफ्ट प्रेशर अंडर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर एंड देयर सेफ्टी अगेंस्ट पाइपिंग, ठीक है। पाइपिंग कंडीशन क्या होता है कि पानी के क्या से धोरे बन जाते हैं, तो स्ट्रक्चर को नीचे की जो मिट्टी है उसको खोखला कर देते हैं, ठीक है। इसको पाइपिंग बोलते हैं। हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे भी इसको। अपलिफ्ट प्रेशर का मतलब क्या हो गया कि कोई स्ट्रक्चर है उसके नीचे से पानी का प्रेशर लगता है, ठीक है, उसको बोलते हैं अपलिफ्ट प्रेशर, ठीक है। जैसे कि आप ये मान के चलिए, कोई जैसे कोई सड़क है, सड़क के नीचे से कोई नदी बह रही है, कोई नाला बह रहा है, या उसके अंदर कोई सीपेज हो रहा है, तो नीचे से प्रेशर लगाएगा, ठीक है। ग्राउंड वाटर फ्लो टुवर्ड्स वेल एंड ड्रेनेज ऑफ द सोइल, ठीक है। ये इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, आपने कोई वेल बना दिया, उसमें पानी किधर से आ रहा है ये कहाँ से पता चलेगा अपन को, परमेबिलिटी से, कि उसकी सोइल की कितनी परमेबिलिटी है, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ सीपेज थ्रू द बॉडी ऑफ अर्थ एंड डैम्स एंड स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स, ठीक है। कि सीपेज ऑफ द बॉडी ऑफ द अर्थ है, मतलब क्या हो गया कि जैसे कोई डैम बना दिया, अर्थन डैम आप में, उसमें सीपेज कंडीशन हो रही है कि नहीं हो रही है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो अर्थ डैम होता है उसका कोर होता है वो सीपेज प्रूफ होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, जब पानी का जो होता है अप स्ट्रीम से लो स्ट्रीम की तरफ अगर सीपेज शुरू हो जाएगा तो उसका कटाव शुरू हो जाता है। और अर्थन डैम में चूंकि अपन और कोई मटेरियल यूज़ ना करके केवल मिट्टी यूज़ करते हैं, तो वहाँ उस केस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वरना क्या होगा कि जो सीपेज के कारण होगा वो अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। डिटर्मिनेशन द रेट ऑफ द सेटलमेंट ऑफ स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर्ड कंप्रेसिबल सॉइल लेयर, ठीक है। और हमें सेटलमेंट पता करने के लिए, अभी मैंने आपको बताया था कि कोई सॉइल होता है उसका सेटलमेंट पता करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। किसका यूज किया जाता है, परमेबिलिटी का, ठीक है। अब जब परमेबिलिटी होती है तो उसमें पानी का फ्लो होता है, ठीक है। तो हमने 202 में पढ़ रखा, 202 मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जो फ्लूइड का जो फ्लो होता है वो दो टाइप से हो सकता है, लेमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि लेमिनार फ्लो क्या होता है और टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, ठीक है। तो लेमिनार फ्लो में क्या होता है, लेयर्स में फ्लो होता है, ठीक है। लेयर्स में फ्लो होता है, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर एक दूसरे को काटती नहीं है। जबकि जो टर्बुलेंट होता है उसमें जिगजैग फ्लो होता है, कोई कैसे भी फ्लो हो सकता है।
तो ईच फ्लूइड पार्टिकल ट्रेवल अलोंग अ डिफाइंड पाथ विच नेवर क्रॉसेज द पाथ ऑफ एनी अदर पार्टिकल, ये क्या हो गया लेमिनार फ्लो। जबकि पाथ आर इरेगुलर एंड ट्विस्टिंग क्रॉसिंग द रैंडम, क्रॉसिंग एट रैंडम इसको बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, तो अपन ये मान के चलते हैं कि जो सीपेज में सीपेज फ्लो होता है उसमें जो पाथ फ्लो होता है वो लेमिनार फ्लो होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये केवल लेमिनार फ्लो की कंडीशन की बातें करेंगे अपन यहाँ पे। ठीक है, अब बात आता है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी दो टाइप से हो सकते हैं, एक तो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी और एक एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। ठीक है, तो जो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी होता है वो सोइल एंड वाटर दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल बट आल्सो ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि जब सोइल होता है वो पोरस होती है, पोरस का मतलब हो गया उसमें कुछ ना कुछ वॉइड्स होते हैं जिनमें से पानी का सीपेज या पानी का फ्लो हो सकता है। ठीक है, तो कितना फ्लो होता है इसको डिफाइन करने के लिए अपन ने परमेबिलिटी यूज़ किया, तो इसका एक कोफिशिएंट दे दिया अपन ने, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। ठीक है, कि जैसे ग्रेवल के लिए 200 होता है तो क्ले के लिए 2 होगा, क्योंकि टाइम रिवर्स लग रहा है इतना। ठीक है, तो इस परमेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए अपन ने एक कोफिशिएंट दिया, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। तो जब सोइल की बात आती है तो जो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी होता है वो सोइल और जो फ्लोइंग फ्लूइड होता है जैसे वाटर, दोनों की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। जबकि जो एब्सोल्यूट परमेबिलिटी की बात आती है उसमें फ्लोइंग फ्लूइड पे डिपेंड ना करके केवल और केवल सोइल पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट परमेबिलिटी का मतलब हो गया कि इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, के फ्लोइंग फ्लूइड होता है उसकी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड नहीं कर रहा, it depends only on the characteristics of the soil. The absolute permeability only depends on the geometry of the pore channel system. ठीक है, अब रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होता है, रिलेटिव परमेबिलिटी का मतलब हो गया इट इज़ द रेशियो ऑफ इफेक्टिव परमेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर फ्लूइड टू इट्स एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, के कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑब्लिक में एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब डार्सी लॉ की बात आती है, तो ठीक है, तो डार्सी ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले परमेबिलिटी के बारे में कुछ कहा था। डार्सी 1803 से 1855 तक 58 तक रहे थे, हाइड्रोलिक इंजीनियर थे। हिज लॉ इज फॉर्मुलेटेड स्टोन फॉर सेवरल फील्ड ऑफ स्टडी। ठीक है, जो इनका जो ये लॉ था डार्सी का लॉ, डार्सी लॉ, ये इन्होंने फील्ड में कई फॉर्मूले बनाए। ठीक है, तो डार्सी लॉ होता है, तो डार्सी लॉ ने क्या कहा था कि जो रेट ऑफ द फ्लो होता है या वेलोसिटी ऑफ द फ्लो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के। ठीक है, अगर अपन कोफिशिएंट हटा देंगे तो v इक्वल हो जाएगा के आई, तो जो के होता है ये होता है कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी। ठीक है, तो डार्सी लॉ हु डेमोन्स्ट्रेटेड एक्सपेरिमेंटली दैट फॉर लेमिनार फ्लो कंडीशन, याद रखिएगा मैंने भी आपको बताया था कि जो सीपेज फ्लो कंडीशन होती है, सीपेज फ्लो की बातें होती है उसमें लेमिनार फ्लो कंडीशन की ही बात करेंगे अपन। ठीक है, तो लेमिनार फ्लो कंडीशन इन अ सैचुरेटेड सोइल। ठीक है, द रेट ऑफ द फ्लो और डिस्चार्ज पर यूनिट टाइम इज प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। देखिए यहाँ पे जो आई है ये रहेगा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ठीक है, तो जो क्यू हो जाएगा के और आई, ए जो एरिया फिक्स हो जाएगा तो क्यू प्रोपोर्शनल किस हो जाएगा आई के, तो यही डार्सी लॉ था, वी प्रोपोर्शनल टू आई या क्यू प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, और वैलिडिटी ऑफ द डार्सी लॉ, तो डार्सी लॉ की वैलिडिटी ये है कि व्हेन फ्लो इज लेमिनार, डार्सी लॉ तभी वैलिड रहता है जब फ्लो क्या हो लेमिनार। ठीक है, तो परमेबिलिटी समझ में आ गई, परमेबिलिटी के में डार्सीज लॉ समझ में आ गया। अब हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द परमेबिलिटी एंड मेजरमेंट ऑफ द परमेबिलिटी। ठीक है, चलिए थैंक यू।